अभी कुछ समय और लग सकता है, कुछ राउंड्स की काउंटिंग बाकी है, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, जो कि 9 सीटों पर हुए उपचुनाव का क्या परिणाम रहा, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक झटका जरूर लगा और जीत का जश्न चल रहा है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलीजुली जीत की ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें जीत के जश्न की, ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और महाराष्ट्र में देखिए कमल खिल गया, तो वहां पर झंडे लहराए जा रहे हैं। तो इसके अलावा महायुति की जीत का जश्न पारंपरिक उन ढोल नगाड़ों से किया जा रहा है और जीत पर भांगड़ा करते भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बहुत उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अजीत गुट में भी जीत का जश्न है, क्योंकि पहली जो जीत थी उनकी, वो जीत थी पार्टी का लोगो और नाम मिलना, और दूसरी ये जीत, एक बड़ी जीत, एक बार फिर से सत्ता में उनकी वापसी होना। अब देखना होगा कि आप फिर से उन्हें उप मुख्यमंत्री बने रहना होगा या फॉर्मूला कुछ चेंज होता है। जो उपचुनाव थे जिन राज्यों में, मजेदार था उत्तर प्रदेश। लग रहा था अखिलेश बाजी मारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी पिछड़ गए। राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ गई और महाराष्ट्र में एनडीए को जो 2/3 से ऊपर आया है, ये दिखा रहा है कि बड़बोलापन में उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत खा गए और उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता की असली शिवसेना कौन है। आज महाराष्ट्र की जनता ने पूरे देश को दिखा दिया कि वोट जिहाद, लेन जिहाद और लव जिहाद का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और इसके लिए महाराष्ट्र की जनता ने महायुति में विश्वास व्यक्त किया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। नहीं होने देंगे तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे। लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। बहुत बड़ी जीत की और भाजपा अग्रसर है और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत है। लेकिन अभी संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो डिसीजन है, पब्लिक का डिसीजन है, ये गलत है। ये खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे जैसा विषय है। पूरी प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। नहीं, महायुति के पक्ष में मतलब जनता ने इतना भरभरून, इतना बड़ा ज्यादा वोट दिया और मतलब हमें 200 के ऊपर मतलब सीटें मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनता ने जो अपना फैसला दिया है वो सराखों पर बिल्कुल हम उसको मानते हैं। पर कहीं मैं ईवीएम गड़बड़ की बात नहीं करूंगी, बट कहीं कहीं अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से कि जहां एक बड़े स्टेट में चुनाव होता और साथ में एक छोटा स्टेट, तो छोटा स्टेट आ जाता है विपक्ष के खाते में कहीं ना कहीं, और बड़ा स्टेट जो है वो एकदम चुपचाप निकल जाता है। तो गड़बड़ जरूर है। कि रुझान में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगी दल हैं, उनको मुझे लगता है कि सफलता मिल रही है। ऐसे रुझान में सफलता मिलेगी ऐसा लग रहा है हमें। इसके लिए महाराष्ट्र के मतदाताओं का आभार। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूँ कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था।
वायनाड के जनता से बहुत खुश हूं और उनके आभारी हूं कि अभी जो काउंटिंग में रिजल्ट आ रहा है वो 2 लाख से ऊपर है। वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत की समझ है, अंदाजा है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था? हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी एक तरह से जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ रायपुर दक्षिण की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनील सोनी एक साथ नजर आए और जीत का जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। जानकारी यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय जा सकते हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं से भी